तुमने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि प्लेन हादसे से बचने के लिए पैराशूट क्यों प्रोवाइड नहीं किए जाते। दरअसल बात यह है कि एविएशन कंपनीज अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बचाने के लिए मोटी एयर होस्टेस तक को नहीं लेते हैं, क्योंकि मोटी एयर होस्टेस का ज़्यादा वेट होता है और ज़्यादा वेट से एविएशन कंपनीज को नुकसान। तो तुम एविएशन कंपनी से ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि 250 सीटों के लिए 250 पैराशूट ये कंपनियां तुम्हें प्रोवाइड करेंगी। इन कंपनीज के लिए हर एक किलो की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे प्लेन का माइलेज गिरता जाता है। इसलिए प्लेन में ओवरवेट लगेज का अलग से पैसा लिया जाता है। इसलिए ओवरवेट लगेज के दौरान कंपनियां बोलती हैं, चल पैसा दे। वेट कम रहेगा तो फ्यूल की खपत कम होगी और एरोप्लेन ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज देगा, जिससे इन कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन फ्री बेटा बनिया क्या करे, चलो दिमाग लगाते हैं। तो मान लेते हैं कि कंपनीज ने पैराशूट प्रोवाइड कर भी दिया तुम्हें, लेकिन तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्लेन की एवरेज स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी स्पीड में कूदना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर हम एक स्टेप आगे की बात करें कि तुमने इधर उधर करके कैसे भी मैनेज कर भी लिया कूदना, तो प्लेन का गेट खुलते ही पीछे साइड विंग्स होते हैं। तो जब तुम कूदोगे तो पहले तो जाके विंग्स से टकराओगे। विंग्स से अगर तुम बच भी गए, प्लेन के इंजन से नहीं बच पाओगे, जो कि बहुत पावरफुल होता है। इसकी एक खराब बात ये भी है कि प्लेन का इंजन एयर का इंजेक्शन करता है, मतलब आसपास की हवा को अपने अंदर खींचता है, वो भी एक बहुत तेज स्पीड में। तो ये इंजन हवा के साथ साथ तुम्हें भी अपने अंदर खींच लेगा और तुम्हारी न्याहारी बना देगा। इसलिए ऐसी जगह पे अगर तुम्हें एक से एक छोड़ो 50 भी पैराशूट दे दिए गए, तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात ये भी है कि जब प्लेन का एक्सीडेंट होता है तो प्लेन की स्पीड नॉर्मल स्पीड से बढ़ जाती है। तो इधर ये वाला आइडिया तो इलॉजिकल हो जाता है। अगर हम बैठे बैठे दिमाग के घोड़े थोड़े और दौड़ाएं तो दूसरा ये सोच सकते हैं कि पूरे प्लेन को ही पैराशूट से बांध दिया जाए, तो जैसा कि साइरस SR-22 प्लेन में किया जाता है। ये पूरा प्लेन पैराशूट से टंग जाता है और इस प्लेन की इस खासियत की वजह से काफ़ी लोगों की जान बचाई जा चुकी है। लेकिन ये प्लेन एक प्राइवेट प्लेन है जो कि करीबन 4 से 5 लोग को ही कैरी कर सकता है एक बार में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें बोइंग या एयरबस के जो प्लेन हैं, उनका साइज़ और स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उनको कंट्रोल करने के लिए करीबन आधे क्रिकेट स्टेडियम बराबर पैराशूट की ज़रूरत होगी। इन प्लेनों की एवरेज स्पीड जो भी बताई थी 600 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उससे ज़ीरो पर लाना, वो भी एकदम अचानक से कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर, वो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनके इंजन्स भी वर्किंग होंगे, हवा का ड्रैग भी बहुत ख़तरनाक होगा और ये प्लेन जब हवा से नीचे गिर रहे होंगे एक्सीडेंट के दौरान, तो इनके ऊपर फ्री फॉल भी बहुत तगड़ा वाला लग रहा होगा। और एक बात ये भी है कि आदमी को अगर पैराशूट दिया जाए तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर आदमी को कूदना भी आता हो, पैराशूट को ऑपरेट करना भी आता हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब पैनिक सिचुएशन होती है तब एक्सपर्ट्स भी फेल हो जाते हैं टेस्टिंग के दौरान। तो आम आदमी की तो वैसे भी फटी पड़ी होती है। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो आम आदमी पैराशूट तो क्या ही खोलेगा। कुछ लोग रिस्क लेके एक बार को खोल भी लें, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं खोल पाएंगे। सो कंक्लूजन यही है कि प्लेन की सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए, प्लेन की सर्विसिंग पे ध्यान दिया जाए, अलार्मिंग सिस्टम जो होते हैं उनको प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रॉपर इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की जाएं। यही सारी चीज़ें फोकस करने लायक हैं और इन्हीं पर फोकस करके आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि अगर हम पैराशूट वाले आइडिया को देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए आज तक किसी कंपनी ने इन सब आइडियाज़ को कभी इम्प्लीमेंट करके टेस्ट भी नहीं किया है।